हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपना फर्स्ट लेसन चल रहा था। तो फर्स्ट लेसन था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो भोजन प्राप्त होता है, ये कौन कौन से प्रकार का भोजन प्राप्त होता है वो हम पढ़ेंगे आज। एज वी हैव डिस्कस्ड अबोव, वी ऑब्टेन्ड वेरियस टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स। कि पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं। प्लांट पार्ट्स विच आर यूज्ड एज फूड मटेरियल्स आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं जहाँ से हमें भोजन मिलता है, फूड मिलता है, वो प्लांट पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे रूट्स हैं, जड़ हैं, स्टेम तना है, लीव्स पत्तियाँ, फ्लावर्स फूल, फ्रूट्स फल एंड सीड बीज। लेट अस स्टडी अबाउट दीज फूड्स इन डिटेल। और हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट्स के बारे में। रूट्स एज ए फूड, कि भोजन के रूप में जड़। सम रूट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड, कि कुछ पौधों की जो जड़ें होती है उनका यूज भोजन के रूप में किया जाता है। दीज प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स, ये पौधे क्या करते हैं, ये अपनी जड़ों में भोजन को स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लार्ज रूट्स, कुछ पौधे क्या करते हैं अपनी बड़ी जड़ों में, जो लार्ज रूट्स है उसमें भोजन को स्टोर कर लेते हैं। दीज आर नोन एज फ्लैसी रूट, तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लैसी रूट्स कहते हैं। फ्लैसी का मतलब है जो मांसल भाग हो, मतलब फूला हुआ भाग हो। वेजिटेबल्स लाइक कैरोट, रेडिश, बीट, टर्निप एटसेट्रा आर सम ऑफ एग्जाम्पल वेयर रूट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज ए फूड। कुछ एग्जाम्पल हैं रूट्स के जिनका यूज़ भोजन के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैरोट है, रेडिश है, बीट है, टर्निप है। तो ये रूट्स के एग्जाम्पल हैं जिनका यूज़ फूड के रूप में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है प्लांट्स का स्टेम। स्टेम ऑफ प्लांट्स एज फूड। Some plants store food in their stem, which we consume as food. Some of the examples are potato, sugarcane, asparagus. Okay, students. Now we discuss about a potato. The edible portion is an underground stem that is also a tuber. कि जो खाने वाला भाग होता है, एडिबल जो पोर्शन होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब जो ज़मीन के अंदर जो स्टेम होता है उसे बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, और इसको ट्यूबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूबर। द आइज ऑफ द पोटैटो आर लेटरल बर्ड्स, कि जो पोटैटो होता है उसकी जो आँखें होती है, आइज होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, लेटरल बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल बर्ड्स। पोटैटोज कम इन वाइट, येलो, ऑरेंज और पर्पल कलर्ड वैरायटीज, मतलब कई कलर में आता है। सफ़ेद भी आता है, पीला भी आता है, ऑरेंज कलर का भी आता है और
पर्पल कलर का भी आता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं कि जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं जिनका यूज़ है भोजन के रूप में किया जाता है, अब कौन कौन से थे वो, जैसे रूट था, रूट के बारे में हमने पढ़ लिया। और अब हमारा स्टेम चल रहा है, और स्टेम में हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया पोटैटो का। इसके बाद में एग्जाम्पल है शुगर केन, जो गन्ना होता है। द एडिबल पोर्शन इज द इनर स्टॉक हुज जूस इज सोर्स ऑफ शुगर। कि जो एडिबल पोर्शन होता है शुगर केन का, वो क्या होता है, स्टेम होता है। हुज जूस इज ए सोर्स ऑफ शुगर, जो कि जिसका जो जूस है, जिसका जो रस है, वो शुगर का सोर्स होता है, मतलब चीनी का, जो चीनी जिनसे बनती है। इन इट्स रॉ फॉर्म च्यूइंग और एक्सट्रैक्शन थ्रो ए जूसर एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। जब ये मतलब रॉ फॉर्म में होता है तो इसको हम चबाते भी हैं, मतलब चबा के भी इसको च्यूइंग कर लेते हैं, चूस लेते हैं, या फिर जो जूसर होती है उससे जूस भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में स्टेम का अगला एग्जाम्पल है एस्परेजस। द एडिबल पोर्शन इज द रैपिडली एमर्जिंग स्टेम दैट अराइज फ्रॉम द क्राउन्स इन द सोइल। इसका जो एडिबल पोर्शन होता है वो भी क्या होता है, एमर्जिंग स्टेम होता है, जो उभरता है ना, स्टेम एमर्ज होता है। कहाँ से एमर्ज होता है वो, मिट्टी की जो ऊपर वाली जो सतह होती है उससे वो क्या करता है, एमर्ज करता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्टेम का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।